हेलो गाइस, मैं हूँ आयुष और स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस। तो दोस्तों आज हम किस लायक का दोस्तों आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों अगर आप बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 में अगर आप पढ़ते हैं और उर्दू लिए हुए, ठीक है, यानी मुस्लिम है, समझिए मुस्लिम है यानी उर्दू लिए हुए है, तो आप उर्दू लिए तो नॉन हिंदी आपको लगेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी नहीं लगेगा आपको, हिंदी लगेगा लेकिन नॉन हिंदी लगेगा। और नॉन हिंदी किसको कहते हैं? किसलय को। ठीक है, मतलब क्लास 8 का जो किसलय है वही हमारे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम जो होता है मैट्रिक का, वही क्लास 10 के बोर्ड में यही इसी किताब से आपको पूछा जाएगा अगर आप उर्दू लिए हैं यानी नॉन हिंदी लिए हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई साहब, क्योंकि ये तो किताब पूछने वाला है बोर्ड में, तो इसको क्यों छोड़े हम। ठीक है, तो इसी को आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नाम देखिए, तू जिंदा है तो। ठीक है, ये कविता है। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ कविता और इसका रचनाकार क्या है, मतलब इसको कौन लिखा है? तो शंकर शैलेंद्र। ठीक है, तो जिंदा है तो। ठीक है, तो जिंदा है तो जी लेने दे, ऐसा गाना है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये कविता अलग है। ठीक है, तो ये कविता है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये कविता को मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, मतलब ये कविता मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह अभी तक पूछे नहीं जाते। ठीक है, मतलब कोई भी इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बाई चांस कभी शब्दार्थ आ जाएंगे। ठीक है, पूरे बिहार बोर्ड में वही चैप्टर पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जिंदा है तो इसको छोड़ देते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं ईदगाह। ठीक है, ये जो ईदगाह चैप्टर है, ठीक है, ये सेकेंड है, ये कहानी है। ठीक है, ईदगाह कहानी है, इसको आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका रचनाकार क्या है, मतलब इसको कौन लिखा है, ये पाठ जो है ईदगाह, इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखी है प्रेमचंद्र जी। ठीक है, प्रेमचंद जी। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया जाए कि ईदगाह का लेखक कौन है या फिर रचनाकार कौन है, तो प्रेमचंद। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों एकदम ध्यान से करिएगा, पूरा इसी वीडियो में पूरा चैप्टर यहाँ पे 1 2 3 लगभग तीन ही है, 1 2 3 सफ़ा का है, पूरा मैं 3 पेज पढ़ा दूंगा। और हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह मैं पढ़ाऊँगा कि आपको क्वेश्चन आंसर की भी ज़रूरत ना पड़े, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते ईदगाह। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है ईदगाह, यहाँ पे देखिए ईदगाह। अब भाई साहब ईदगाह का मतलब क्या है? तो भाई साहब ईदगाह का मतलब आप जानते हैं। ठीक है, अब ईदगाह का मतलब क्या होता है? तो ईदगाह का मतलब वही होगा, वह स्थान। ठीक है, वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज़ पढ़ी जाती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईदगाह। ठीक है, वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज़ पढ़ी जाती है उसे ईदगाह कहते हैं। अगर बाई चांस पूछ दिया गया कि ईदगाह किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज़ पढ़ी जाती है उसे ईदगाह कहते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखे, प्रेमचंद जी क्या बोले हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्रेमचंद्र रचित यह कहानी बाल, दिख रहा है दोस्तों? हाँ, प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मानसिक ढंग से टिप्पणी करती है। अब जीवन बाल के मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी सब कुछ मिलता है जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। ठीक है, मतलब दोस्तों ये कहानी एक बच्चे के ऊपर। ठीक है, और वो ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप मतलब इस दुनिया में नहीं है, वो सिर्फ अपनी दादी के साथ रहता है। ठीक है, और उसके दादी बहुत ही गरीब है, इतनी गरीब कि वो ईद के दिन एक कपड़ा जूता, मतलब इतनी गरीब कि वो ईद के दिन सेवई भी नहीं पका पाती है। ठीक है, मतलब इतना भी खर्चा उनके पास नहीं है। तो ठीक है, तो चलिए हम यहाँ कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेकेंड कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रमज़ान के पूरे 30 दिन रोज़ों के बाद आज ईद आई है। ठीक है, ये हमारे लेखक जी बोल रहे हैं, पूरे कहानी को अच्छा समझिएगा। और हाँ दोस्तों, बीच बीच में मैं शब्दार्थ भी बताता रहूँगा, आप वहाँ पे लिखते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। ठीक है, रमज़ान के 30 रोज़े के बाद ईद आई है। आज गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रश्न है। ठीक है, लड़के सबसे ज़्यादा प्रश्न है। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। ठीक है, मतलब उनके जेब में बहुत सारे पैसे हुए हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। महमूद के पास 12 पैसे है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो महमूद के पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 15 पैसे है। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रश्न है हामिद, वह 4-5 साल
का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका माँ बाप गत वर्ष है जो कि भेंट चढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है। ठीक है, सबसे खुश कौन है? हामिद। इसी बच्चे के ऊपर पूरा कहानी है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। ठीक है, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष। ठीक है, अब कहिएगा गत वर्ष क्या होता है? तो गत वर्ष यानी पिछला वर्ष। ठीक है, गत मतलब पीछे वाला। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं जैसे अभी 2022 चल रहा है, गत साल। ठीक है, गत वर्ष यानी 2021। ठीक है, यानी पिछला। गत मीन्स पिछला, आप यहाँ पे नोट करते थे। यानी हम पढ़ते हैं पिछला वर्ष हैजी बीमारी है उसी की भेंट चढ़ी है, यानी उस बीमारी की वजह से वो बेचारे इस दुनिया में नहीं रह गए, इंतकाल हो गए। ठीक है, और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। ठीक है, अब बाप मर गया, फिर पीली होती होती माँ भी मर गई बेचारे का। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा यहाँ पे लगभग समझ में आया कि ये जो हामिद है उसका माँ बाप मर चुके हैं, वो अपनी दादी के साथ रहता है, उसकी गोद में सोता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभागिन अमीना। ठीक है, अभागिन अमीना कौन है? इसकी दादी। ठीक है, हामिद की दादी है अमीना और ये अभागिन है। ठीक है, अब आप कहिएगा अभागिन क्यों लिखा है? अभागिन का मतलब, तो अभागी मतलब भाग्यहीन स्त्री। ठीक है, मतलब जिसका कोई भाग्य अच्छा ना हो उसे अभागिन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। मतलब अभागिन अमीना है जो अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दान नहीं। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्बा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। ठीक है, मतलब दोस्तों ये जो अभागिन अमीना जी है, मतलब ये जो हमारी दादी है, हामिद का दादी है, ये रो रही थी। ठीक है, अब ये कोठरी में बैठकर रो रही थी। वो इसलिए रो रही थी कि भाई साहब, मतलब वो ये सोच रही थी घर में कोई पानी, कोई दाना पानी, मतलब कुछ भी नहीं है, पूरा अंधकार घर में छाया हुआ है। वहीं से हामिद भीतर से आकर निकलता है और दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ठीक है, बिल्कुल ना डरना। अब भाई साहब मतलब एक तो पहले से ही खाना नहीं है, ऊपर से हामिद ही बोल दिया अब डरना ना, मैं सबसे पहले आऊँगा, यानी सेवैया खाने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। ठीक है, उनका दिल जो है कचोट रहा है। अब दिल कचोटना मतलब क्या होता है? अफसोस होना, मन में तशक होना, घबराना। ठीक है, मतलब अमीना घबरा रही है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने देते? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते तो नहीं है। अब उसकी नानी क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा। उसकी नानी बोलती है कि गांव के जितने भी बच्चे वो अपने बाप के साथ जा रहे हैं। ठीक है, हामिद एक ऐसा लड़का है जिसका ना तो माँ है ना तो बाप है। ठीक है, मतलब बाप तो नहीं है, माँ भी नहीं है। ठीक है, अब कहीं खो ना जाए, उसको डर है। ठीक है, दादी को डर है कि भाई साहब बिना बाप का जा रहा है हामिद, अब कहीं खो ना जाए। ठीक है, कहीं खो ना जाए, नन्ही सी जान, छोटा सा बच्चा है, 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं तो जूते भी नहीं खरीदे हुए, जूते भी नहीं, पैर में छाले पड़ जाएंगे। थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, ऐसी वो सोच रही है। लेकिन वो सेवैया कौन पकाएगा? अरे भाई साहब, दादी तो उसको गोद में ले लेगी, पर घर पे सेवैया कौन पकाएगा? धोबी, नाइन, मेहतानी और चुड़ियारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैया चाहिए, साल भर का त्यौहार। ठीक है, मतलब ये धोबी, नाइन, मेहतारिन और चुड़ियारिन, ये जितनी भी औरतें हैं ये सभी तो आएंगी सेवैया खाने। उनके घर पे सेवैया खाने तो जरूर आएंगे, आते हैं ना दोस्तों, कुछ होती है औरत जो सेवैया खाने आती है। अब उनको कैसे सेवैया खिलाए, यही इनको अब प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कहानी का असली मज़ा। ठीक है, अब यहाँ पे त्यौहार है, अब इनके पास ना दाना है ना पानी है, और ऊपर से लोग भी आ रहे हैं सेवैया खाने, साथ में हामिद भी आएगा। अब ये क्या करे आगे देखिए। ठीक है, गांव से मेला चला। ठीक है, गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। ठीक है, मतलब गांव से सब लोग मेले जाने लगे, साथ में बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था मेले में। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हो। ठीक है, मतलब वो इस तरह जा रहा था जैसे पर लग गए, जैसे कि पर मतलब समझते दोस्तों, पंख, मतलब पैरों में पंख लगे ना, बहुत खुशी के मारे बहुत जल्दी जा रहा था। ठीक है, कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के खूब हंस रहे हैं। ठीक है, यह मस्ती मजाज करते हुए सब कोई जा रहे थे। ठीक है, ईदगाह आ गई, फाइनली ईदगाह आ गई। ठीक है, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है, रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता,
इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक सिजदे में झुक जाते, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते। कई बार यही क्रिया होती है उसकी, जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। ठीक है, मतलब ईदगाह आ गई। ईदगाह आने के बाद ऊपर इमली के घर में वृक्ष की छाया थी, नीचे पक्का फर्श था। रोजेदारों की पंक्तियाँ, मतलब जितने भी रोजे रहे थे या फिर कुछ लोग रोजे नहीं रहे थे, सब के सब पंक्तियाँ में लग गए। किस लिए? ईद का नमाज़ पढ़ने के लिए। और ईद का नमाज़ पढ़ने बैठ गए। ठीक है, घुटनों के बैल बैठ जाते और फिर उठ जाते और ये क्रिया बार बार होती है। आप मुसलमान हैं, आप समझ जाते हैं कैसे नमाज होती है ईद का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। एक से मैं इसको नहीं मोड़ूंगा तो समझ में नहीं आएगा लगभग। ठीक है, तो अब देखिए वहाँ तक तो समझ गए कि अब ईद भी नमाज हो रही है, यानी लगभग ईद की भी नमाज होने ही वाली है। ठीक है, नमाज ख़त्म हुई। ठीक है, अब ईद की नमाज भी ख़त्म हो गई। अब देखिए लोग आपस में गले मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नमाज के बाद लोग क्या कर रहे हैं, तो आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ठीक है, तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। ठीक है, ये सब खिलौने हैं। अब ये कहिएगा कि सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील तो समझते हैं, धोबिन, साधु, लेकिन ये भिश्ती कौन सा खिलौना है? तो देखिए भिश्ती क्या है। भिश्ती है मशक से पानी भरने वाला। ठीक है, मस्क जो रहता है उससे पानी भरने वाला जो कटोरा टाइप रहता है उसको हम लोग भिश्ती कहते हैं। और मस्क से पानी भरने वाला, मस्क माने पशु के खाल से बना थैला। ठीक है, मतलब जो पशु होते हैं उनके खाल से बना एक थैला है और उसी में पानी भरने वाले चीज़ को हम लोग भिश्ती कहते हैं। ठीक है, ये वाले भिश्ती कहते हैं। ये सब वहाँ पर मिला। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। ठीक है, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर पर मशक रखे। ठीक है, नूर को वकील से प्रेम है, यानी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, मोहसिन जो है उसको भिश्ती पसंद आया है। ठीक है, और नूर जो है उसको वकील पसंद है, काला चूंगा। ठीक है, नीचे सभी अचरण, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसे खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। ठीक है, अब हामिद के पास 3 पैसे तो है भाई साहब, मतलब हामिद भी गरीब, बहुत गरीब है, फिर भी 3 पैसे उनको मिल गए हैं। पता नहीं कैसे, ये नहीं बताया गया, लेकिन हामिद के पास कुल कितने पैसे? तो 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, ये सोच रहा था हामिद। ठीक है, सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वो उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रहा। ठीक है, लचता रह जाता है। ठीक है, मिठाइयों की दुकानें आती है, किसी ने रेवड़िया ले ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े खा रहे हैं। ठीक है, मतलब बच्चे जो है वो खिलौने ले लिए, मिठाई की दुकान है, किसी ने मिठाई ले लिए, क्या क्या मिठाई यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब बेचारा हामिद के पास 3 पैसे करे तो क्या रे क्या, देखिएगा ये हामिद क्या करता है। ठीक है, मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। ठीक है, मतलब मोहसिन जो इसका दोस्त है, अब यहाँ पे हामिद तो ललचा रहा है। ठीक है, उसको लालच आ रही, उसी को लालच को देखकर मोहसिन बोलता है, अरे हामिद रेवड़ी ले खा। ठीक है, मतलब रेवड़ी जो मिठाई है वो ले खा, कितनी खुशबूदार है, वो हामिद को देता है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। ठीक है, मतलब देखिए क्या हुआ है, मतलब कि एक जो बच्चा इसका दोस्त मोहसिन, वह बोलता है कि ले हामिद, सॉरी ले क्या नाम है, हामिद, ले हामिद रेवड़ी खाओ। जैसे ही रेवड़ी खाने के लिए हामिद हाथ बढ़ाता है तो वो अपने खा लेता है। ठीक है, ये हामिद नहीं, वही खा लेता है, मतलब इसको ललचा देता है, फिर जो ललच रहा है और ललचा देता है। ठीक है, मोहम्मद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे खिसिया मतलब गुस्सा हो जाता है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, वो कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तो वे से रोटियाँ उतारते तो हाथ जल जाता है। अब देखिए दोस्तों कहानी का इंटरेस्ट, मतलब दोस्तों ये देखिए, ये जो हामिद बच्चा है इसको इतना लालच आ रहा है, ये खिलौना नहीं खरीदा, लालच है फिर भी खिलौना नहीं खरीदा, मिठाई आई पर मिठाई नहीं खरीदा। ठीक है, और यहाँ पे अपनी दादी के लिए ये क्या खरीदने वाला है, चिमटा। ठीक है, चिमटा जो रोटी सेकने वाला होता है वो खरीदने वाला है। किस लिए कि इसकी दादी जो है हाथ से रोटियाँ को सेकती है, जिससे इसकी दादी का हाथ जल जाता है, वही देख कर ये चिमटा खरीदने वाला है। ठीक है,
ठीक है, तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रश्न होगी, ये सोच रहा है कि चिमटा उसको दे दे तो उसकी दादी कितनी खुश होगी। ठीक है, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। देखिए ये छोटा सा बच्चा कितना बड़ा सोच रखता है। ठीक है, खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ठीक है, इनका कहना है खिलौनों से क्या फ़ायदा, बिना काम के पैसे खराब होंगे, चिमटा दे दूँगा दादी का बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ये सोच रहा है। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देगी, ये सोच रहा है। ठीक है, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती और तुरंत सुनी जाती। देखिए हामिद कितना बड़ा बात सोच रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लड़का है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिए हामिद क्या सोच रहा है कि वो चिमटा देगा तो पूरे गांव में हल्ला होगा, सब लोग यही कहेंगे हामिद चिमटा लाया अपनी दादी के लिए, सब लोग उसको दुआएं देंगे और जो दुआ होता है बड़ों का वो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचता है। अगर खिलौने ले जाए तो कोई इसको दुआ देने वाला नहीं है, ये सोच रहा है। ठीक है, दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया, 3 पैसों में ले ही लिया कि ठीक है, 3 पैसों में ये चिमटा खरीद लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला चिमटा कोई खिलौना है। ठीक है, अब इसके दोस्त बोल रहे हैं, एक मोहसिन दोस्त है वो बोल रहा है अरे चिमटा क्यों लाया पगले हंसकर, और महमूद बोला चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा हूँ तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो मंजीरों का काम ले सकता, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौनों की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे की बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ये अपने चिमटा के बारे में बड़ाइयाँ कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सम्मी ने खंजरी ली थी, उसके दोस्त देखिए दोस्त ने क्या क्या लिया था। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे। देखिएगा इसका चिमटा बदलने के लिए ये जो सम्मी है खंजरी अपना जो खंजरी लिया था उससे भी ये बदलने वाला है। ठीक है, किसे, इसके चिमटा से। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। ठीक है, हामिद ने उसके ऊपर नज़रअंदाज करके देखा, उपेक्षा मतलब नज़रअंदाज से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, औरों को 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिए, सब सोच रहे थे। सब ने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया, चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया, उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने, पर इसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो चिमटा है, चिमटा के बदले सब दोस्तों को ये चिमटा दिखा रहे हो, सब दोस्तों इसको खिलौना दिखा रहे हैं, सब दोस्त इसको खिलौना दिखा रहे हैं, ये दोस्त को चिमटा दिखा रहे हैं। ठीक है, गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब मीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखो बच्चों की, ये चिमटा कहाँ से लाया है। अब देखिए, अब जो हामिद है वो अब जैसे ही आया तो उसकी दादी समझ गई कि हाँ हामिद आ चुका है। वो दौड़ के गई, गोद ले ली और देखी इसके हाथ में चिमटा, तो वो चौंकी कि भाई साहब चिमटा क्यों लाया है, मतलब ये चिमटा कहाँ से लाया है। वो अपने पोते से पूछी तो उसने बोला मैंने मोल लिया है। ठीक है, पोते ने बोला मैंने मोल लिया है कि पैसे में 3 पैसे दिए, मैंने मोल लिया है, कै पैसे में 3 पैसे दिए। ठीक है, अमीना ने छाती पीट ली। मतलब अमीना बहुत दंग रह गई। ठीक है, छाती पीटना मतलब दंग रहना कि यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। मतलब ये कैसा बिना बेवकूफ़ लड़का है जो ना कुछ खाया न पिया, लाया चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली, यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगली है तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। देखिए मतलब अमीना आप सोच रही है कि कितना बेवकूफ़ लड़का है, ना खाया ना पिया, पूरा मेला में सिर्फ इसको चिमटा ही देखा, उसको वो डांट रही थी। तभी हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अब जो इसकी दादी है उसको क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया। यह प्यार का मुख था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन, इतना जब्त उससे हुआ कैसे।
वहाँ भी इससे अपनी बूढ़ी दादी का याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई। दामन फैलाकर हामिद को विदाई देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। ठीक है, अब ये कहानी हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, अब ये कहानी से हमने क्या सीखा, आइए सबसे पहले हम जानते हैं। ठीक है, मतलब जो दोस्तों एक हामिद बच्चा है, एकदम शॉर्टकट में मैं बताता हूँ, आप समझिएगा। ठीक है, ये एक हामिद बच्चा है, सबसे गरीब बच्चा है। उसके माँ बाप मर चुके हैं। ठीक है, माँ बाप कैसे मरे वो भी आपने पढ़ लिया है। अब उसके माँ बाप मर चुके हैं। वो अपनी दादी हलीमा, क्या नाम है दादी का, यहाँ पे उनकी दादी का नाम है अमीना। ठीक है, वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। अब उसकी दादी इतनी बेबस, इतनी गरीब है दोस्तों कि वो सेवैया तक नहीं पकाई अपने घर पे। बहुत सारे लोग उसके सेवैया खाने आते हैं। ठीक है, आने ही वाले हैं, लेकिन उन्होंने सेवैया नहीं खाई है, साथ में जूते वगैरह कुछ भी उसको नहीं खरीदे। उसको टेंशन है कैसे जाएगा। ठीक है, और हामिद कैसे भी करके खुशी के मारे चल गया 3 पैसे लेकर मेला में। और मेला में गया, सब लोग इसके दोस्त जितने भी खिलौने खरीदे, पर इन्होंने ना खाया ना पिया ना खिलौना खरीदा। ये खरीदा तो सिर्फ चिमटा, वो इसलिए कि ये देखता है कि मेरी दादी जो रोटी पकाती है उसका हाथ जल जाता है, क्यों ना मैं चिमटा ले लूँ जिससे उसका हाथ ना जले। ठीक है, और ये सोचकर वो चिमटा लाता है। पहले इसकी दादी तो देखती है तो कहता है ना कुछ खाया ना पिया तो चिमटा लाया, दिमाग नाम का कोई चीज़ नहीं है, बेसमझ लड़का। फिर जब वो बताता है कि वो चिमटा किस लिए लाया है, मतलब वो चिमटा अपनी दादी के लिए है कि आपका हाथ जो जल जाता है। फिर उसका दादी देखकर वो प्यार में पड़ जाती है उसका, कि ये बच्चा कितना मुझसे प्यार करता है, ना कुछ खाया बेचारा का, कितना मन ललचाया होगा, ये लाया तो हमारे लिए चिमटा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पूरा ईदगाह चैप्टर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये सिर्फ 7 मिनट का वीडियो है। ठीक है, कितने मिनट का वीडियो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इतनी जल्दी मैंने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर ये समझ गए होंगे। ठीक है, एकदम ईजिली। अगर आप इस चैप्टर को फिर से समझना चाहते हो, बैक कर करके इसकी कर करके रिमाइंड कर करके पूरे देख सकते हैं। ठीक है, पूरा पीछे से आप फिर से एक बार देख सकते हैं, लेकिन एक बार में मैंने पूरा समझा दिया है। यहाँ पे पूरा चैप्टर अब मैंने समझा दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर शब्दार्थ भी कुछ लिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ शब्दार्थ भी, आप आगे में भागे स्त्री ग्रंथ में पिछला दिल का छूटना, ये अफसोस होना मन में कसक होना, ये भी आप शब्दार्थ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पूरा चैप्टर समझ के अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रश्न करेंगे। ठीक है, प्रश्न अभ्यास करेंगे, ये वाला और ये वाला और ये। ठीक है, ये सब हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्मवीर। ठीक है, कर्मवीर नहीं, इसके जो पहला चैप्टर उसको भी थोड़ा हम लोग, इसके बाद तू जिंदा है तो इसे भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा ईदगाह, तो ईदगाह को मैंने पूरा समझा दिया। अब क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, या फिर मेरे वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मेरा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि मैंने वीडियो बना लिया है या फिर नहीं। ठीक है, अगर आप लेट देख रहे वीडियो, मैंने आज डाला और कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो वो वीडियो आ चुका होगा, और आज डाला और आज ही देख रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे इसका क्वेश्चन आंसर है आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।